नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन मेरे चैनल में और साथ ही साथ शिव पूजा उपासना के इस एपिसोड में। किसी भी देवी देवता का पूजन करते समय उनको अनेक वस्तुएं, अनेक चीजें अर्पित की जाती है। भगवान को अर्पित की जाने वाली हर वस्तु का फल अलग अलग होता है। शिव पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को अर्पित करने वाली अलग अलग वस्तुओं का फल भी अलग अलग होता है। उनका कामना पूर्ति में विशेष योगदान होता है। जैसे कि भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को तिल चढ़ाने से पापों का नाश हो जाता है। भगवान शिव को जौ अर्पित करने से सुखों में वृद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव को गेहूं चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। और यह सभी अन्न भगवान को अर्पित करने के पश्चात में जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। अब शिवलिंग पर आप कौन सा द्रव्य चढ़ाएं, क्या वस्तु चढ़ाएं जिससे कि आपकी कामना पूर्ति हो, तो कौन सी कामना पूर्ति के लिए क्या आपको चढ़ाना है यह मैं आपको बतला रहा हूं। सुख व संतान की वृद्धि के लिए जल धारा द्वारा शिव जी की पूजा उपासना उत्तम बतलाई गई है। अतः शिव जी का अभिषेक आपको जल धारा द्वारा करना आपको सुख और संतान दोनों की वृद्धि दे सकता है। यदि आप तेज दिमाग चाहते हैं और यदि आप अपनी संतान का तेज दिमाग चाहते हैं, तब आपको उनसे दूध में शक्कर मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अतः शिवलिंग पर अभिषेक करवाना चाहिए। चाहे आप करें, आपको तेज दिमाग चाहिए या अपनी संतान को तेज दिमाग चाहिए तो उनसे करवाएं। सुगंधित तेल से और या फिर जो जल होता है उसमें आपने कुछ भी सुगंधित तेल डाल दिया या इत्र डाल दिया, उससे भगवान का शिवलिंग पर अभिषेक करने से स्मृद्धि में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक किया जाए तो सभी प्रकार के आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव जी को अर्थात शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करने से क्षय रोगों से आराम मिलता है, क्षय रोगों से मुक्ति मिलती है। अर्थात जिनको टीबी का रोग होता है, जो कि अभी तो हमारे भारत में बहुत कम हो चुका है, लेकिन मान लीजिए कोई भी संशय में है, किसी भी कंट्री में है ये, तो आप उसको यह उपाय बतला सकते हैं। अब कौन सा फूल अर्पित करने से अर्थात कौन सा जो पुष्प है वो शिवलिंग पर अर्पित करने से क्या फल मिलेगा ये आप जान लीजिए। और जान करके मुझे लगता है आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पहले आपने ऐसा सुना नहीं होगा। लाल और सफेद आंकड़े के पुष्प से भगवान शिवलिंग का पूजन करने पर भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के पुष्प से पूजन करने पर वाहन का सुख मिलता है। अतः जिन लोगों को वाहन की अभिलाषा है, जिन लोगों को वाहन के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा वाहन खरीदना है, लग्जरी वाहन खरीदना है, तो वो इस समय काल में ठीक एक प्रकार से नियम बना लें कि चमेली के पुष्प से रोजाना शिवलिंग पर उनको अभिषेक करना है। अतः शिवलिंग पर रोजाना चमेली के पुष्प चढ़ाना है, तो बहुत जल्द आपको वाहन का सुख मिलने वाला है। अलसी के पुष्पों से शिवलिंग का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हो जाता है। शमी पत्रों अतः शमी वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उनसे शिवलिंग पर पूजन करने पर, शिवलिंग पर चढ़ाने से मोक्ष का फल प्राप्त होता है। बेला के पुष्प से पूजन करने पर सुंदर और सुशील जीवन साथी मिलता है। चाहे सुंदर और सुशील पत्नी हो या सुंदर और सुशील आपका जीवन साथी पति हो। जूही के पुष्प से शिव का पूजन करने पर घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं हो सकती है। कनेर के पुष्पों से शिव पूजन करने से नए वस्त्रों का लाभ मिलता है। हर श्रृंगार के पुष्पों से पूजन करने पर अर्थात शिवलिंग पर चढ़ाने से, शिव जी का पूजन करने से सुख संपत्ति में वृद्धि प्राप्त होती है। धतूरे के जो पुष्प होता है उससे पूजन करने से, शिव जी पर चढ़ाने से सुयोग्य पुत्रों की प्राप्ति होती है और जो कुल का नाम रोशन करने वाले होते हैं। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और जो दूर्वा होती है, दूर्वा से शिव जी का पूजन करने पर या शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तो बहुत सामान्य सी वस्तुएं हैं, सामान्य से पुष्प हैं, सामान्य से पदार्थ हैं, उनसे आप शिवलिंग पर चढ़ा करके शिव जी की पूजा उपासना करके अपनी कामना पूर्ति भी कर सकते हैं। तो कौन ऐसा मनुष्य है जिसकी कामना नहीं होगी? यदि
शिव जी आपके भी प्रिय हैं, आपके भी आराध्य देव हैं, और यदि आप भी उनका पूजन करके अपनी कामना पूर्ति करना चाहते हैं तो मैंने अभी आपको बतलाया है कि कौन सी कामना पूर्ति करने के लिए आपको किस पदार्थ से पूजन करना है, कौन सा पुष्प चढ़ाना है, क्या उनको वस्तु चढ़ानी है। तो यह आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने व्यवहार में अपनाएं या पूजा उपासना में, यह सब कुछ आप अपना करके अपना और अपने वंश का भी भला कर सकते हैं। अर्थात एक व्यक्ति की कामना पूरी होने से उसका पूरा परिवार उन सब का आनंद उठाता है, उन सब का फल उठाता है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं, और यदि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। अंत में जाते जाते मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी जिज्ञासा है, और यदि आप उस जिज्ञासा से, उस समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करना है, हमारे जोधपुर ऑफिस में संपर्क करना है। वो आपकी समस्या जो भी है उसको सुनेंगे और उसका उचित समाधान आपको बतलाएंगे। और यदि आप अपनी समस्याओं के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखलाना चाहते हैं, क्योंकि जो जन्म कुंडली है वह सब के सब कैलकुलेटेड बेस है, उसमें कोई भी चीज आप कपोल कल्पित नहीं बोल सकते। अतः जो दूसरी चीजें हैं उसका आधार नहीं है, लेकिन ज्योतिष में तो आधार है। जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान, और जो पंचांग है उसमें भी सारी सारी डेट लिखी हुई है। कोई भी ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है उसमें भी डेट ही लिखी हुई है, और जो मैं आपको बतलाऊंगा वह भी डेट ही होगी। कौन सी डेट से शनि बदलेगा, कौन सी डेट से बृहस्पति बदलेगा, कौन सी डेट से आपको यह दशा लग जाएगी, और कौन सी दशा आपको शुभ होगी और कौन सी दशा आपको अशुभ होगी, यह सब कुछ आपको जानने से ही आपके जीवन में समस्याओं से आप छूट सकते हैं, समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्नति चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन चाहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली में वो ग्रह ढूंढने पड़ेंगे जिन ग्रहों का आप उपासना करके, पूजा करके, रत्न धारण करके, दान करके अपने जीवन में ऊंचाई प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जो जो मेरा शेड्यूल है, जिन शहरों में, या तो वहां पर मिलना पड़ेगा, और नहीं तो फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, आपको मेरे स्टाफ से बात करनी पड़ेगी, वो आपको समय देंगे, प्रोसीजर बतलाएंगे। वो प्रोसीजर जब आप पूरा कर लेंगे तो आप और मैं आपकी कुंडली पर फोन पर बात कर सकते हैं, और जो भी आपके उपाय होंगे वो आपको उचित माध्यम द्वारा आप तक पहुंचाए जाएंगे, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो। तो एक ही उद्देश्य है इस एपिसोड का, और साथ साथ में हमारे चैनल का है कि जो भी व्यक्ति हो वह अपने जीवन में अपनी जो कैपेसिटी है उसका एक्सट्रीम फल प्राप्त करे, अपने जीवन में जो भी वो कामनाएं है वो कामनाओं को पूरा करे, और जो उन्नति प्रगति जितना वो एफर्ट करता है वो उन्नति उसको प्राप्त हो। तो फिर आप क्यों वंचित रहें? आप भी संपर्क करिए, आप भी कांटेक्ट करिए, और अपनी जो भी जिज्ञासा है, जो भी समस्या है, उसका सरल से सरल समाधान जानने का प्रयास कीजिए। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। विदा दीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सबको मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।